3 consecutive defeats against Barcelona in a single season। ये ना जाने कितने ही सीजनों बाद हो रहा है, पर रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा दाग होगा, बहुत बड़ा मतलब एक छेद करके जाएगा कि भाई दिस इज डिजास्ट्रस। बार्सिलोना के अगेंस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल के अगेंस्ट क्या क्या हुआ कल के मैच में सब कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है वेदांत रामजे और मैं आज लेके आया आपके लिए फुटबॉल एनालिसिस, मतलब मैच एनालिसिस ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना जो कल हुआ था। तो कल के मैच में भाई बार्सिलोना ने ऑब्वियसली जीत हासिल करी, पर क्या वो जीत फेयर थी? बार्सिलोना के गोल्स बिल्कुल फेयर थे, आई डोंट थिंक सो कि उनमें कोई गलती थी। पर रियल मैड्रिड को क्या रेफरी की बायसनेस की वजह से या रेफरी के गलत डिसीजन लेने की वजह से चोट पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल पहुंची। It was the 119th minute of the game. Nothing happened. बार्सिलोना के प्लेयर ने एरिक गार्सिया था शायद, वो एरिक गार्सिया ने एक फेक मतलब फाउल लेने का कोशिश किया और उसको मतलब दे दिया भाई, रिकार्डो दी बर्गर ने दे दिया। बंदा इतना बेकार रेफरिंग कर रहा है। रियल मैड्रिड ने पहले ही कहा था, कल भी उनने मैच प्री मैच कॉन्फ्रेंस बंद कर दी थी, ट्रेनिंग सेशन नहीं रखा था, पर क्योंकि उनके फैंस सिविया आए थे मैच देखने और क्योंकि भाई उनकी वैल्यू करनी थी, उनको ये फाइनल खेलना था, तो उनने खेला और बखूबी खेला। ना सिर्फ वो इंटेंसिटी डाली सेकेंड हाफ के अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया सब्स्टिट्यूशंस किए, पर उसके बावजूद हार गए कैसे? देखो, ब्रेम डियाज ने थोड़ी सी गलती करी और उस पर कैपिटलाइज किया बार्सिलोना ने बहुत अच्छे से। ब्राहिम डियाज को वहाँ पे वैसी गलती नहीं करनी थी, पर ब्राहिम डियाज को वैसा उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्राहिम डियाज को डालना, विनीशियस जूनियर को हटा के, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा दिमाग वाला खेल नहीं था। क्योंकि भाई यू कुड हैव पुट ब्राहिम डियाज इन द नेक्स्ट अपकमिंग मैच, पर भाई ये टाइटल विनिंग हो सकता था। यहाँ पे आपने जब रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट किया, कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि रॉड्रिगो अगर मैच में नहीं बैठ रहा था तो ही वुड टेक सम टाइम। भाई वो ड्रिबल कर सकता है, वो उस प्रेशर में ड्रिबल कर सकता है, ये कार्लो एंसेलोटी को पता होना चाहिए भाई। मॉडरिच गुड सब्स्टिट्यूशन, बट मॉडरिच को सबायोस की जगह स्टार्टिंग में होना चाहिए था, तो वो चांस ज़्यादा क्रिएट कर सकता था। मॉडरिच ने इंटेंसिटी पुट करी सेकेंड हाफ के अंदर, आप देखो उसको, मतलब उस बंदे ने रोनाल्ड अराहो और शायद पाउ कोबार्सी को दोनों को एक साथ ओवर मतलब वो किया भाई, 1-on-1 में लिया। ही इज़ अ डिफरेंट लेवल भाई। ब्राहिम डियाज, इस बंदे ने अच्छा काम करने की कोशिश करी पर समाप्त कर दिया भाई रियल मैड्रिड को। एक हल्की सी भाई उसको बॉल लेने आगे चले जाना भाई, जब उसको मालूम है कि वो हाई प्रेसिंग टीम के खिलाफ खेल रहा है, वो प्रेस करेगी, तुम कहीं पे भी बॉल लेके जाओ, पर उसने नहीं करा। पर रियल मैड्रिड, कार्लो एंसेलोटी ने बहुत अच्छा काम किया सेकंड हाफ के अंदर, उस इंटेंसिटी को इंटेंसिटी से जवाब देकर। मतलब 12 गोल कर चुकी है बार्सिलोना इस सीजन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और रिप्लाई में हम कुछ भी नहीं दे पा रहे, एक्सेप्ट लास्ट मैच जहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया। हम बार्सिलोना से ये गोल आगे आ चुके थे, बट तीबा कोर्टुआज का मन नहीं था भाई कल। मतलब फर्स्ट हाफ में ही वॉज द सेवियर, सेकेंड हाफ में ही ड्रॉप्ड ऑफ हिज फॉर्म और उसने भाई फिर वो गोल खाया, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार तरीके से उससे गोल खाया। क्योंकि भाई अगर आप मैं बताऊं, अगर तो मैं क्या मतलब, अगर आप बॉक्स में हो, गोलकीपर आपका ये गोलकीपिंग नेट है, आप कॉर्नर बॉक्स के कॉर्नर पे क्यों आ रहे हो जब आपको मालूम है कि वो इंटेंसिटी से आ रहा है? आपके पास एक डिफेंडर है जो उसको रोकेगा, रूडिगर आ रहा था उसकी तरफ पीछे से, आपको वहीं खड़े रहना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली उसका टास्क तो वही है ना कि भाई वो फरान टोरेस यहीं पे तो आएगा, उसका काम, उसको तो यहीं पे आना है गोल करने। तो आपके पास दो लोग हो जाएंगे, एक रूडिगर, पर एक बार अगर आप अपने नेट से हट गए तो कोई हैंड लगा ही नहीं सकता ना रूडिगर लगा सकता है अब ना, क्योंकि आप पोजीशन पे नहीं हो तो ना आप लगा सकते हो। उसके पास तो खुला नेट था भाई, मैच जीतते जीतते हार गए। लास्ट में रेफरी की गलती, मतलब
गलती तो हो ही नहीं सकती, बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। और मैं रूडिगर, लूकस वास्कर और जूड बेलिंगम के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि भाई उनको रेड कार्ड दिया गया। पर क्या बंदा इस, आप बताओ 119 मिनट पर अगर आपकी टीम को एक ऐसा फाउल दे जा रहा है जो कि फाउल है ही नहीं, एक नाटक है एरिक गार्सिया का, और वो रेफरी को कैसे नहीं पता होगा? वीआर में क्या वो फोर्टनाइट खेल रहे होते हैं क्या, या वेलोरेंट खेल रहे होते हैं क्या? नहीं ना, वो काम कर रहे होते ना। तो जब वो काम कर रहे होते तो उनको पता क्यों नहीं चलता? वो रेफरी के माइक में क्यों नहीं तुरंत बोलते? क्या रेफरी का जरूरी है कि वीआर में जाके जब चेक करेगा तभी उसको? तो कांस्टेंट माइक लगा रखा है, तो ईयरफोन लगा रखा है, तो उसमें क्यों नहीं कॉन्स्टेंटली बोलते रहते भाई नहीं ये फाउल, नो फाउल? भाई जब रेफरी अपील करेगा तब भी वीआर चेक करता है क्या? या जब रेफरी का डिसीजन जब ले लेता है उसके बाद वीआर चेक होता है? आप उसको हर एक कांस्टेंट पे, अगर उस रेफरी कुछ लग रहा है, वो देखिए जैसे उसने सिग्नल करा था कि प्ले ऑन, पर उसके बाद उसने जब रोका तो उसी समय आपको रेफरीज को कर देना चाहिए था, वीआर टीम को रेफरी को करेक्ट कर देना चाहिए था। वो रुके, उसने रूडिगर की इंटेंसिटी देखी, रूडिगर को रेड कार्ड डाला, फिर लुकास वास्कर को रेड कार्ड डाला, फिर जूड बेलिंगम को रेड कार्ड डाला। और रूडिगर के ऊपर तो स्पेनिश फेडरेशन के ऊपर से अब और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और 2-3 मैच का बैन लग सकता है भाई के ऊपर, सॉरी। पर भाई दिस इज नॉट फेयर। आप 120 मिनट पे जब कीलियन एम्बापे ऑलमोस्ट अपने प्राइम में पहुंच रहा है, अब अपने एकदम फॉर्म में है और वो गोल करने ही वाला है, आपने उसको रोक दिया विथ नथिंग बट जस्ट अ ड्रामा। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और कार्लो एंcelotti भाई अगर इस मैच के बाद सैक होते हैं, इट विल बी अ बिग बिग डील, क्योंकि भाई रिकार्डो दी बर्गर खा के, बर्गर लेके या रिश्वत पे जो भी लिया उस बंदे ने लेके, भाई बंदा फरार है। और उस बंदे को कोपा डेल रे फाइनल्स में क्यों रेफरिंग करने दिया, आई डोंट नो। बढ़िया बढ़िया रेफरीज हैं, उनको क्यों नहीं डाला भाई? इस गवार को क्यों डाला? लिटरली इस गवार, वो बंदा इतना डरा हुआ था ना, वो बंदा इतना पागल था, वो हर एक को अपना डिसीजन वैलिड है वो बताने पहुंच रहा था, और जब जरूरत थी पहुंच बताने की तब उसने कुछ सबसे घटिया काम किया। ऑफसाइड रेट बार्सिलोना का हाँ अच्छा था, पर इंटेंसिटी उनकी वीक हो गई थी भाई। मैं अगर बताऊं, इंटेंसिटी सेकेंड हाफ के अंदर उन्होंने वो लेवल की नहीं मेंटेन करी जिस लेवल की उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर मेंटेन करी थी। ऑफ कोर्स कार्लो एंcelotti ने इंटेंसिटी का जवाब इंटेंसिटी से दिया, और इंटेंसिटी के जवाब से उन्होंने 2 गोल निकाल लिए। अगेन द कॉन्ट्रोवर्शियल सब्स्टिट्यूशन, एंड्रिक आया, एंड्रिक को गवार है भाई, बिल्कुल गवार एंड्रिक है, उसको डालना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ऐसे गेम्स में डालना चाहिए जो लो टियर टीम्स जैसे, मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट टू ऑल टीम्स, पर जो रेलिगेशन राउंड में हो चल रहे हो या ऐसी कोई टीम्स के खिलाफ उनको उसको डालना चाहिए। या सेकंड डिवीजन के खिलाफ, जैसे कोपा डेल रे वगैरह में कभी होता है सेकंड डिवीजन टीम्स, या फिर जैसे दूसरी कंपटीशन के अगर अगर अंदर कोई छोटी टीम्स आती हैं, नो ऑफेंस टू एनी अदर टीम, पर भाई रियल मैड्रिड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड है, तो उसको ऐसी टीम से अंदर डालना चाहिए। बाकी वो अभी उस लेवल का मैच्योरिटी है ही नहीं। वो बार्सिलोना के अगेंस्ट कोपा डेल रे के इन कोपा डेल रे आखिरी मिनटों में भाई बंदा विनीशियस की ट्रिक जो उसने मैन सिटी के खिलाफ यूज़ करी थी, विंसेंट कंपनी थे शायद, कंपनी था, उसको हराने, उसको मतलब बीट करने के लिए वो बंदा यूज़ कर रहा था, वो भी हाई इंटेंसिटी टीम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा टाइम में चल रही है। ही वॉज मैड। जब उसको बॉल मिली ऑफसाइड हो गया बंदा, कुछ खास देखा नहीं हमने एंट्रिक से, ब्रहीम से थोड़े मोमेंट्स ऑफ कि भाई बंदा भाग रहा है, पर नहीं, वो विनीशियस वाली बात नहीं ला सकता, वो ना रॉड्रिगो की बात लेके आ सकता है। मतलब आर्दा गुलर ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, वो बहुत अच्छा प्रेशर संभालता है, ही इज़ अ ग्रेट पासर, ही इज़ अ ग्रेट मतलब प्ले मेकर, पर रॉड्रिगो इंटेंसिटी में काम, मैं कहता हूँ कि आर्दा गुलर को आप टाल देते, पर रॉड्रिगो प्रेशर ले सकता है। भले ही वो आगे नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों वो आगे नहीं जाता, उसकी मेंटेलिटी वैसी हो गई है भाई, ये क्या हो गया है, वो आगे ही नहीं जा रहा भाई, उसे गोल्स नहीं आ रहे इस सीजन, बहुत कम भाई। बीच में एक ऐसा आया था टाइम जहाँ रॉड्रिगो ही था, अब भाई टाइम ही वो ऐसा लग रहा है भाई बंदा कब कहाँ चला गया पता नहीं चला।
पर कार्लो एंसेलोटी अगर सैक हो जाता है इस मैच के बाद, इट वुड बी रेडिकुलस भाई। भाई अगर आप बार्सिलोना की बात करें, बार्सिलोना ने मेंटेन करने की कोशिश करी, इंटेंसिटी सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा, मतलब हैंसी फ्लिक के माइंड में चल रहा था। चुआमेनी का गोल आया, चुआमेनी के गोल के बाद एक और गोल जब आया उनका, जो फर्मिन लोपेज ने मारा था या फरान टोरेस ने मारा था, आई एम नॉट श्योर, मैं अगर देखूँ तो हाँ फरान टोरेस ने मारा था। तो फरान टोरेस ने जब मारा उसके बाद फिर वापस से रोनाल्डो राव को डाला गया। तो ही वॉज ट्राइंग टू मेक कि भाई इंटेंसिटी रहे मैच में, ही वॉज ट्राइंग टू गिव फ्रेश लेग्स, और चल भी रहा था इंटेंस गेम। पर रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में दे कॉन्कर्ड भाई, उन्होंने उस इंटेंसिटी को बीट करा, गोल लेके आए, 7 मिनट के अंदर 2 गोल डाल दिए उन्होंने। पर इट वॉज द लक विच वॉज नॉट आर ऑन आवर साइड। तो that sums up the story for us, and it's harsh to listen, पर एक बर्गर की वजह से हम मैच हार गए। वेरी हार्श टू लिसन। सब्स्टिट्यूशंस बढ़िया करे, रूडिगर बंदा पेन के अंदर इतना मतलब बढ़िया खेल रहा है भाई, उसने क्या ब्लॉक मारे, क्या ब्लॉक पे ब्लॉक। चुआमेनी एज अ डिफेंडर डाला, एल्बा ही इज नॉट रिकवरिंग एट इट व्हाट रेट ही शुड। भाई ऐसा लग रहा है रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी बनती जा रही है, कुछ कुछ ऐसे जाता जा रहा है, डाउनफॉल आते जा रहा है। डैनी सबायोस भाई नहीं डाल पा रहा वो इंटेंसिटी। जूड बेलिंगम डाल के, आपको पता है जूड बेलिंगम में शोल्डर डिसलोकेटेड है यूरोस के बाद, आज भी तक वो ठीक नहीं कर पाया, आज तक वो ठीक नहीं कर पाया। वो उस टूटे हाथ के मतलब डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ खेलता है। अगर आपने देखा होगा तो मतलब जूड बेलिंगम एक ब्लैक कलर के एक स्लीव्स, उसके स्लीव के नीचे एक ब्लैक कलर की शील्ड ऐसी दिखती है, वो सिर्फ एक आर्म के लिए रहती है, ताकि उसका आर्म मतलब शोल्डर से शोल्डर पुश हो तो उसके आर्म पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। जो उसमें आपने देखा होगा बेल्ट जैसे पहनता है वो, तो वो इसलिए पहनता है। तो भाई वो बंदा इंटेंसिटी, आप उसकी इंटेंसिटी देखो भाई, वो उसकी मेहनत को वैल्यू सिर्फ या तो फेदे वालवर्दे करता है, या तो मैं कहूँ लूका मॉड्रिच आने के बाद करता है। लूका मॉड्रिच अपनी इंटेंसिटी डालता है 39 के एज में अगेंस्ट बार्सिलोना, जिसकी एवरेज एज मतलब 21, 22, 23, 24 साल होगी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट कहाँ हार गए, जब रेफरी ने अपनी बायसनेस शो कर दी लास्ट में। देयर इज नथिंग वी कैन डू भाई, देयर इज नथिंग वी कैन डू। भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर मैं कंक्लूड इसी के साथ करना चाहूँगा कि Carlo Ancelotti do not deserve to be sacked after this match, because he put it a tactical brilliance, and it was not him whose fault led to this title. We could not win this title, but it was Ricardo the Burger whose fault made us lose this title. That sums up all of it. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।